वेलकम बैक टू माय चैनल एस कोचिंग क्लासेस। एस कोचिंग क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम फिर से उपस्थित हुए हैं मैथ जो कि आर एस अग्रवाल में इकाई अंक आर एस अग्रवाल किताब से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें प्रश्न कुछ ऐसे होंगे जिनमें इकाई के अंक बताने होंगे। तो जिनमें इकाई के अंक बताने के लिए हम किस प्रकार के प्रश्न में आंसर निकालते हैं या इकाई के अंक निकालने के लिए किस ट्रिक का उपयोग करते हैं, वो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न आता है आपके सामने कि 476 गुणा 198 गुणा 359 गुणा 242, इन चारों संख्याओं जो दे रखी हैं उनमें इकाई का अंक बताना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक ट्रिक का उपयोग करते हैं। इसमें ट्रिक क्या है कि जो यूनिट और डिजिट है, जो इकाई का अंक है यूनिट ऑफ डिजिट, हम उसे देखते हैं। इसमें 476 में सबसे पहले जो इकाई का अंक है वो क्या है, 6। हमने 6 ले लिया, हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, अब 198 का जो है, तो 198 का इकाई का अंक हमने ले लिया 8। उसके बाद 359 यानी कि 359, इसमें हमने इकाई का अंक ले लिया कितना, 9। उसके बाद जो है 242, तो 242 में जो इकाई का अंक है वो है 2, तथा उसके बाद सभी इकाई के अंकों को लेकर उनमें हमने मल्टीप्लिकेशन कर दिया, गुणा कर दिया, 6 8 9 2, तो 9 दूनी 18, 18 में हमने यहाँ पर ले लिया 8 गुणा 8, तो 18 और 8 यानी कि 8 गुणा 8 जो होते हैं 64, 64। अब 64 में हमने इकाई का अंक यानी कि यूनिट ऑफ डिजिट ले लिया 4। 4 का हमने गुणा किसके साथ किया, 6, तो 6 4 को 24 होते हैं, जो कि इकाई का अंक हमारे पास आ रहा है 4, यानी कि इस प्रश्न में आंसर जो होगा वो कितना होगा, 4। ठीक है। इसके बाद प्रश्न आता है दूसरा। दूसरे प्रश्न में कहते हैं क्या कि 3527 3527 3527 की घात 654 654 में इकाई का अंक बताइए। तो 3527 की पावर 654 में इकाई का अंक कैसे प्राप्त करते हैं, तो हमारे यहाँ पर आधार कितना है, 300, आधार जो है 3527 है, और यहाँ पर जो घात जो है, घात कितनी है, 654। तो घात में पीछे से हम इकाई और दहाई जो कि 54 है, 54 को हमने ले लिया और 4 से भाग दे दिया। जब 54 को 4 से भाग दिया तो हमारे पास आया कितना, 4 बन जा 4, रिमाइंडर बचा 1 यानी कि 4 3 जा, यानी कि यहाँ पर भागफल जो आया 13, लेकिन हमें मतलब होता है रिमाइंडर से। रिमाइंडर हमारा यहाँ पर बचा कितना, 2 बच गया। अब उसके बाद हम आधार को देखते हैं। तो आधार हमारा जो 3527 था उसमें से हमने इकाई का अंक ले लिया, क्योंकि इकाई का अंक पूछा गया है। तो इकाई का अंक जब ले लिया तो 3527 हो गए। 3527 का इकाई अंक कितना है, 7, और यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास था 2, आर जो कि 2 है, पावर लगा दी, 7 का मान कितना होगा, 7 मल्टीप्लाई 7 यानी कि 49, और यहाँ पर इकाई का अंक जो निकला वो हमारा आया कितना, 9। इस प्रकार से घातों जो घात लगी होती हैं उनमें इकाई अंक निकालने के लिए सबसे अच्छी ये ट्रिक है, सबसे छोटी है तथा सबसे सरल है। अगर आप देख सकते हैं तो बिना करे भी देख सकते हैं। कैसे, देखिए 54 है, 54 यानी कि 13 × 6 = 52, आर बराबर यहाँ सीधी 2 बची, और 7 उठा लिया, 7 की पावर 2 कर दी, जो कि 49 होती है, 9 आया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है 7 की पावर 65 मल्टीप्लाई 6 की पावर 41, 7 की घात 65 गुणा 6 की घात 41 तथा 3 की घात 57 में इकाई का अंक बताइए। 3 की घात 57 में इकाई का अंक बताइए। कैसे करेंगे देखते हैं। उसके लिए भी यहाँ पर अभी जो सबसे पहला क्वेश्चन था उसमें तो सीधा मल्टीप्लाई था, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई घातों के साथ है।
तो घातों के साथ अभी जो इसमें काम किया वही यहाँ पर करेंगे। हम 65 को उठाएंगे और 4 से भाग दे देंगे। उसके बाद 41 को उठाएंगे और 4 से भाग देंगे। और 3 की जो पावर है 57, तो 57 को उठाएंगे और 4 से भाग दे देंगे। और तीनों में जो भी रिमाइंडर हमारे पास बचेंगे, यानी कि इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर एक रिमाइंडर बचेगा, ठीक है। 41 में देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, एक बचेगा। और यहाँ पर देंगे तो यहाँ पर भी एक बचेगा। क्यों? 14 चौको 56 जो कि 57 है, 14 चौको 56 में भाग दिया तो यहाँ पर रिमाइंडर एक बचा। अब रिमाइंडर एक जब बच गया तो सब में है, यानी कि 7 की घात, अब बेस जो हमारा है 7 की घात 1 गुणा 6 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 गुणा कर देंगे। 7 की पावर 1 है यानी कि मान 7 होगा, 6 की पावर 1 तो 6 होगा, 3 की पावर 1, 7 6 42, 42 गुणा 3, हमारे पास गुणा करने के लिए 2 और 3 है, यानी कि 3 दूनी 6। हमारा यहाँ पर इकाई का अंक आया कितना, 6। इस प्रश्न का आंसर 6 होगा। अब उसके बाद सवाल आता है कि 203 गुणा 410 गुणा 240 गुणा 305, ये उसी कंडीशन का सवाल है जो पहला सवाल था इसमें। तो आप इस सवाल में क्या करेंगे, वही काम कि इकाई का अंक उठाएंगे, फिर दूसरे इकाई का अंक, तथा तीसरे और चौथे। इसी प्रकार से हमने 3 उठा लिया जो कि इकाई अंक है। अब 410 में जो इकाई अंक है वो कितना है, 0। अगर आपको कितनी भी लंबी संख्या जिसमें गुणा होता हो, कितनी भी बड़ी संख्याएं हो, गुणा होता हो, अगर आपको कहीं भी एक बार 0 मिलता है तो आपका वहां पर इकाई जो अंक होगा वो कितना होगा, 0 होगा। आप बिना सॉल्व करे कर सकते हैं, आगे सॉल्व करने की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 3 का गुणा 0 के साथ करेंगे तो आंसर, किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो आंसर 0 आता है। किसी भी संख्या में गुणा करते हैं, किसी भी संख्या में अगर गुणा करते हैं किसी भी संख्या के साथ, उसका आंसर अगर 0 आता, किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा करने पर आंसर कितना प्राप्त होता है, 0। तो यहाँ पर 3 गुणा 0 मिल गया। दूसरे में 240 में जो इकाई अंक है वो भी 0 है, तथा 305 में इकाई अंक है कितना, 5। हमारा यहाँ पर तो मिल गया 305, 3 गुणा 5, हमारा यहाँ पर मिला कितना, 3 गुणा 5, यानी कि 5 किया 15। लेकिन अगली जो गुणा है वो है 0, यानी कि अगर 15 0 के साथ गुणा कराएगी तो आंसर कितना आएगा, 0, जो कि हमने बिना सॉल्व करे बताया। अब उसके बाद बात आती है कि अगला प्रश्न, ऐसे प्रश्न में अगर आपको 0 प्राप्त होता है या किसी भी संख्या में इकाई का अंक निकालने के लिए 0 का गुणा होता है तो बिना देखे या बिना सोचे आप केवल उसका उत्तर 0 लिख दीजिए, आपका आंसर सही होगा। फिर क्वेश्चन आता है अगला इकाई के अंक में, कैसा कि अगला आता है 756 गुणा 938, 756 गुणा 938 गुणा 872। इस संख्या में भी आपको बताना है क्या, इकाई का अंक। इस प्रश्न को आप खुद सॉल्व करेंगे, आप इसी ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो आपको ये वाला तरीका बताया। आप इकाई का अंक, सभी संख्याओं की इकाई अंक निकाल लें और सबका गुणा करा दें। इकाई का अंक जब निकालेंगे, गुणा कराएंगे तो आपको जो भी गुणा में यानी कि इकाई का अंक प्राप्त होगा गुणा करने के बाद, वही हमारा इकाई का अंक होगा। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें कि कितना आया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आती है कि 938 गुणा 845, 938 गुणा 845 गुणा 938 गुणा 845 गुणा 384 गुणा 212 गुणा 510 में इकाई का अंक कितना होगा।
कितना होगा। ऐसे प्रश्न सॉल्व करने के लिए क्या देखते हैं, केवल इकाई का अंक। आपको पूरे में यानी कि हर संख्या के इकाई अंक में आपको अगर कहीं 0 प्राप्त होता है तो इकाई का अंक 0 आएगा। हमें देखना है 938 यानी कि यहाँ पे 8, 845 यानी कि 5, अगला 384 यानी कि 4, नेक्स्ट आती है 212 यानी कि 2, और अगली 510 दी है जिसमें इकाई का अंक कितना है, हमारे पास इकाई का अंक है 0। हमारे पास इकाई का अंक कितना है 0। तो जहां अगर 0 आता है तो उसका आंसर इकाई का अंक कितना होगा 0, क्योंकि 8 5 40, 40 से 2 80, 80 से आपको 320। अब 320 अगर 0 के साथ गुणा कराएगा तो वो 0 आएगा। किसी भी संख्या में कितनी भी बड़ी संख्या है अगर 0 के साथ गुणा कराती है तो उसका मान कितना होगा 0। तो इसका इकाई का अंक कितना आएगा 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर प्रश्न आता है, अब प्रश्न आता है कि 1570 की घात 1570 की घात दी है 67 में इकाई का अंक कितना होगा। 1570 में की घात 67, 1570 की घात 67 में इकाई का अंक कितना होगा। तो देखते हैं कैसे। हमने बोला था कि अगर आधार है तो सबसे पहले आधार को छोड़कर सबसे पहले हम निकालते हैं क्या घात। तो घात में 67 दिया है, 67 को 4 से भाग दे देंगे। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं है, केवल रिमाइंडर से मतलब है, यानी कि शेष फल से मतलब है, जो कि r बराबर कितना आएगा यहाँ पे सीधा आएगा 3। जब 3 आएगा अब इसके बाद हम बेस यानी कि आधार लेंगे। आधार हमारा कितना है 1570 यानी कि है कितना पीछे की यानी यूनिट ऑफ डिजिट लेंगे। तो 0 की पावर कितनी है 3। अब आप 0 का कितना भी बार गुणा करें तो आंसर कितना आएगा 0। यही हमारा आंसर होगा। 1570 की घात 67 में कितना आंसर होगा 0। इकाई का अंक पूछा है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन की बात है, अगले क्वेश्चन में कहा है कि 781 की घात 80 781 की घात 80 में इकाई का अंक बताइए। में इकाई का अंक कैसे करेंगे। हमने अभी जो 67 इसमें लिया था, इस प्रश्न में 67 यानी कि घात उठाएंगे तो इसमें हम 80 उठाएंगे। 80 उठाया और 4 से भाग दिया, हमारे पास r बराबर कुछ नहीं बचा, यानी कि बचा कितना 0। जब आपके पास r यानी कि रिमाइंडर जो शेष पद आपके पास 0 बचता है तो आपको एक जब रेडिकल्स लॉ पढ़ाए थे तो उसमें बात आई थी कि a की पावर 0 बराबर हमेशा 1 होता है, बताया था। तो अगर a की पावर 0 यानी कि 1 है तो यहाँ पर कितना आएगा अपने आप 1 हो जाएगा। r बराबर अपने आप, अगर r बराबर 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है, तो 1 हो गया। अब हमने 781 में यूनिट ऑफ डिजिट यानी कि जो कि इकाई अंक कितना है 781 का 1, हमने 1 लिया और घात लगा दी 1, आंसर हमारे पास आ गया कितना 1। यानी कि 780 की घात 781 की घात यानी कि प्रश्न में दिया है 781 घात 80 में इकाई का अंक कितना होगा। तो हमारे पास आंसर आया है 1, जो कि 1 की पावर 1 है। अब आता है 29-25। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 2925 में घात कितनी 65 इकाई का अंक बताइए। उसी प्रकार करेंगे, कैसे करेंगे। हमने 65 को लिया, 65/4 किया, 65/4 किया तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आया 1। ऐसे 16 चौको 64, r बराबर हमारे पास बचा 1। अब r बराबर जब 1 बचा तो 5 आ गया, यानी कि हमने बेस उठाया, बेस की जो घातांक थी
यानी कि बेस की जो हमने आधार उठाया, आधार में जो यूनिट ऑफ डिजिट यानी कि इकाई अंक है वो कितना है 5, तो 5 की घात हमने जब 1 किया तो आंसर आया 5। आपको कभी भी अगर 5 की घात 0 1 0 को छोड़कर कोई भी यूनिट ऑफ डिजिट में मिलता है, आपको रिमाइंडर यानी कि 5 की घात में कितना भी आता है तो आंसर उसका इकाई अंक में 5 होगा। 0 अगर आता है तो वो 0 होगा, अगर 0 किसी के साथ भी गुणा करा दे या पावर में अगर 0 आता है तो उसका मान 1 हो जाता है, जो कि आपको आगे सॉल्व करना होगा। उसके बाद आगे वाले प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न जो है कैसे देखते हैं। दिया है कि 2925 पे घात 65, जो कि हमारा यहाँ पर प्रश्न हो चुका है। उसके बाद बात आती है कि 1246 की घात कितना दिया है 85। 1246 की घात 85 में इकाई का अंक बताइए। 1246 की घात 85 में इकाई का अंक कितना होगा, तो देखते हैं। हमने यहाँ पर भी कितना किया, हमने यहाँ पर घात उठा ली कितनी 85 में 4 का भाग दिया, हमारे पास रिमाइंडर बचा कितना 1। कैसे बचा 21, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 1 बचा 4 एकम 21, 6 को 84 होते, r बराबर हमारा बचा 1। अब यहाँ पर जो घात 85 लगी थी उसका जो आधार था जो कि 1246 था, तो 1246 में हमारा इकाई का अंक कितना है 1246 में हमारा इकाई का अंक जो है वो 6 है, तो 6 की पावर हमने 1 किया, आंसर हमारे पास यूनिट ऑफ डिजिट जो आया इसका 1246 की घात 85 का वो आया कितना 6। इकाई के अंक जो प्रश्न बनते हैं इसी प्रकार के बनते हैं, जितने भी होते हैं किसी भी प्रकार के जो प्रश्न बनते हैं इकाई के अंक इसी तरीके से बनते हैं। आप उसके बाद बात आती है और प्रश्न। हमारे पास प्रश्न आता है क्या कि 37 पे घात 3 पे घात 57 गुणा 4 पे घात 65 गुणा 125 पे घात 35 और 89 पे घात 13 में इकाई का अंक बताइए। 3 पे घात 57 गुणा 4 पे घात 65 गुणा 125 पे घात 35 और 89 पे घात 13 में इकाई का अंक बताइए। कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमने जो अभी ट्रिक बताई थी वही है। 57 लिया, 57 पे भाग दिया 4 का, 65 लिया, 65 पे भाग दिया 4 का, 125 की घात जो 35 है तो उसमें 35 लिया, घात ले रहे हैं केवल घातों को। सबसे पहले घातों, ऐसे प्रश्न में केवल घातों को उठाते हैं, घातों को उठाते समय और 4 से भाग देते हैं, दे दिया। और 89 पे जो घात 13 लगी है उसमें 13 उठा के 4 से भाग दिया। हमारे पास r बराबर जो बचेगा यहाँ पर कितना बचेगा, r बराबर इसका बचेगा 1, इसका बचेगा 1, इसका भी बचेगा 1, नहीं इस 4, इसका बचेगा कितना 3 और इसका जो बचेगा कितना 1। 4 दिया 12, 4 8 32, 4 16 64 और 4 14 56, यानी कि 14 चौको 56, 16 चौको 64 और 8 चौको 32, 13 चौको 52, यानी कि 4 दिया 12। ठीक है, जब r बराबर अब हमने आधार डाल लिया अपना, आधार जो बनता है 1 3 की पावर 1 क्योंकि 1 बचा, गुणा 4 पे घात 65 तो 4 की घात 1 गुणा 3 की घात यहाँ पर 125 की जो घात है वो 35, यानी कि हमने 125 में 5 ले लिया, 5 की घात कितना 3 जो कि ये है। अब 89 में हमने कितना ले लिया 9, 89 में हमने 9 लिया और रिमाइंडर जो हमारा 1 बचा था वो हमने कर दिया कि अब उसके बाद क्या करेंगे कि 3 की पावर 1 यानी कि 3, 4 की पावर 1 तो 4, 5 की घात 3 तो 5, यानी कि 55 25 पंचे 125। हमने बताया 5 का आप कितने भी बार गुणा करें, अगर 5 की घात चाहे 10 आए चाहे 15 आए कुछ भी आए छोटी सी केवल 0 को छोड़कर, तो वो कितना उसका घात क्या रहेगा, उसका मान रहेगा 5। तो यहाँ पर 125 हुआ था, 5 गुणा 5 गुणा 5, 55 25 पंचे 125,
125 जब किया तो हमारे पास इकाई जो अंक आया वो आया 5। उसके बाद 9 की आती है तो 9 9 एकम 9। अब हम सबका गुणा कर देंगे। 4 किया 12 यानी कि 2 उठा लिया हमने 12 में से 2 पकड़े और यहाँ जैसे ही 12 किया यानी कि 2 पंचे 10। यहाँ पर हमारे पास फिर से एक बार 0 मिल गया। जैसे ही 0 मिला हमने आगे देखा कि कुछ नहीं, आंसर आएगा 0। क्यों? हमने अगर आगे गुणा भी किया तो 9 दूनी 18, 18 0 0 यानी कि इसका मान हमारे पास कितना आएगा 0। इन सभी संख्याओं में किसी भी संख्या के साथ इन सभी संख्याओं जो दे रखी है घात में गुणा के साथ सभी संख्याओं का मान कितना आएगा, इकाई अंक जो आएगा वो आएगा हमारा 0। इस प्रकार से जितने भी हमारे पास प्रश्न बनते हैं आर.एस. अग्रवाल तथा आर.डी. शर्मा यानी कि शारदा पब्लिकेशन जो बुक है, ये देखिए ये हमारे पास शारदा पब्लिकेशन की किताब है और इससे तथा आर.एस. अग्रवाल से जो भी हमारे इकाई अंक यानी कि यूनिट ऑफ डिजिट निकालने के प्रश्न बनते थे उन्हें हमने कराने की पूरी कोशिश की। हमने उन्हें सभी प्रश्न कराए। अब इसके बाद जो हम बढ़ते हैं बढ़ेंगे वो देखेंगे क्या आर.एस. अग्रवाल से जो एक्सरसाइज 1.1 चलेगी नंबर सिस्टम चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 के बारे में जो बताएंगे। कैसे क्वेश्चन आएंगे तो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन आएंगे। हम छोटे से छोटे स्तर से बड़े के क्वेश्चन जो बड़े स्तर के क्वेश्चन आते हैं उनको कराने की कोशिश करता रहूँगा। आप इसी प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।